चलिए, आज हम कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं। ये नया क्या है? तो ये नया है कि आज से हम द हिंदू पेपर जो आता है, द हिंदू, सब बोलता है द हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, उससे आपको वर्ड मिलेगा, वर्ड मिलेगा, वर्ड मिलेगा। तो आज हम बोलते हैं कि आप द हिंदू अगर नहीं पढ़ेंगे तब चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि द हिंदू का हम वीकली वोकैब लेकर के आए हैं। वीकली कहने का मतलब कि मंडे टू सैटरडे जितना वर्ड होगा उसका हम एंटो और सीनो बना करके हम यहाँ पे लाएंगे और सारा का सारा ट्रिक से पढ़ेंगे, याद करेंगे उसको। ठीक है, हर वीक में संडे को या फिर मंडे को वो आएगा, वो रहेगा मंडे टू सैटरडे के। ठीक है, उसमें क्या होगा कि कभी होता है कि द हिंदू अगर वर्ड पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मान लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो हम ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 वर्ड होगा और 100 का 100 वर्ड पूरा एक वीक का होगा और मंडे टू सैटरडे का होगा, और उस 100 क्वेश्चन में से सारा का सारा द हिंदू से वर्ड मीनिंग होगा। ठीक है, और टोटल द हिंदू से वर्ड होगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, इसका अभी हम वीकली वोकैब लेकर के आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन सीनो बना दिए हैं, 10 क्वेश्चन एंटो बना दिए हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इस बार बेड़ा पार कर देना है किसी हाल में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप देखिए इसको, अगर लगे कि बेहतरीन है, ट्रिक से अच्छा से याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि अरे यार इससे अच्छा तो हम बेहतर हम पढ़ लें, तो नो डाउट आप पढ़ सकते हैं। बहुत कोई इसको वर्ड मीनिंग के लिए पढ़ता है, लेकिन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत करने के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो आप नो डाउट उसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर वर्ड के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, है ना, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आप देखिए 2-4 क्वेश्चन देखिए, अगर लगे कि हाँ याद हो रहा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हैं। और अगर लगे कि ना असल है फालतू टाइम जा रहा है, तो आपके पास तो ऑप्शन है, लाइक का भी है तो दूसरा वो भी है, आप वो भी कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि आपका समय जा रहा है ना, तो आपका जब समय जा रहा है तो आपका इच्छा आप पे डिपेंड करता है क्या करना है। ठीक है, बढ़ते पहला क्वेश्चन की ओर। आपको ना लिखने का जरूरत होगा ना कुछ, सारा कुछ हिंदी भी लिख करके आए हैं। ऑप्शन का भी ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन का भी ट्रिक बताएंगे, याद रखने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, बढ़ते पहला क्वेश्चन में। तो ये वीकली वोकैब द हिंदू का है। ठीक है, लिख दिया है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, मंडे टू सैटरडे का है वीकली वोकैब। ये डेट हम थंबनेल में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ डेट नहीं लिखे कब से कब तक का। पहला क्वेश्चन है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? तो एविडेंट का मतलब होता है सबूत, जो हम लोग बोलते हैं ना, है ना, बोलते हैं ना कि एविडेंट हमको चाहिए, जनादेश चाहिए हमको, तो वो हमको दो तभी हम बताएंगे। ठीक है, एविडेंट हम सारा ट्रिक से बताएंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक, तो एविडेंट का मतलब हो गया किसी को सबूत देना, किसी को जनादेश देना, है ना, ये सभी चीज़ देना, तो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ एविडेंट चाहिए हमको, ये तो थोड़ा सा चलता फिरता वर्ड शुरू में आसान ले लिए हैं एक दो, है ना, एविडेंट। तो इसका आंसर क्या है अभी देखते हैं। मैनफोल्ड, मैंडेट, या फिर मैनकाइंड, या फिर मैनिफेस्ट। यहाँ का मीनिंग निकल रहा है भाई हमको एविडेंट चाहिए, और एविडेंट चाहिए मतलब सबूत चाहिए, सबूत चाहिए मतलब प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के तौर पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं और वो होता है मैनिफेस्ट। क्या होता है? मैनिफेस्ट। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, एविडेंट तो समझ में आ गया कि सबूत होता है, उसी से मिलता जुलता है मैनिफेस्ट, मतलब सबूत है, क्योंकि ये सिनोनिम है इसलिए। अब याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैनिफेस्ट, हम क्या बोले? मैनिफेस्ट, मनी फास्ट, मैनिफेस्ट मनी फास्ट, मनी फास्ट निकालो, मनी फास्ट निकालो, तब लोग सबूत के लिए जो खड़ा होंगे। मैनिफेस्ट, मनी फास्ट, मैनिफेस्ट मनी फास्ट, मनी फास्ट निकालो, तब लोग क्या होंगे? जमा होंगे, तब लोग सबूत देने के लिए जमा होंगे। भाई मनी, आजकल मनी का ज़माना, पैसे का ज़माना, मैनिफेस्ट मनी फास्ट, मनी फास्ट निकालो, तब लोग वहाँ जमा होंगे, जल्दी फटाक से निकालो, तो वही है सबूत। तो मैनिफेस्ट, मनी फास्ट। अब रहा ये तीनों का हिंदी और सारा का ट्रिक से पढ़ना है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, इसका सारा का सारा हम यहाँ अगर लिखते चलेंगे ना, तो थोड़ा क्या होगी, यहाँ लिख दे, मान लेते हैं सबूत, एविडेंट का सबूत, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए हम सारा लिख के आए हैं ताकि समय ना जाए। ठीक है, तो एविडेंट सबूत, स्पष्ट, जो भी बोल लीजिए, सबूत भी, इसका मीनिंग एविडेंट का मतलब सबूत भी होता है। ऐसा नहीं कि स्पष्ट लिख दे करे बेटा गलती बता दल करे ना, सबूत मिलेगा तब तो स्पष्ट मिल सकेगा ना उसको न्याय, वो है। ठीक, स्पष्ट समझ में आ गया। तो मनी फास्ट, मैनिफेस्ट, मनी फास्ट दो भाई, तब समझ में आएगा, सबूत देने आएगा, तब तो जज सब समझेगा कि हाँ स्पष्ट हो गया कि किसकी गलती है, हो गया। तो एविडेंट मतलब हो गया स्पष्ट। अब है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है विविध। विविध जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, लूसेंट का पीछे पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहला
महिला पढ़ते हैं कौन है, पुरुष पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, मतलब मिसलेनियस बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ लिखा है मैनीफोल्ड। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब बहुत सारा। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो यहाँ तो लिखा है मैनी फोल्ड। मैनी फोल्ड, फोल्ड मतलब मोड़ देना। एक काम करो, मैनी मतलब बहुत, बहुत सारा फोल्ड करके रखो। क्यों? अरे यार विविध विविध प्रकार का यहाँ सामान है। मैनी फोल्ड, बहुत सारा फोल्ड करो, सब में सामान जाएगा अलग अलग प्रकार का। किसी में ड्राई फ्रूट्स, किसी में बनाना, किसी में संतरा, किसी में फलना, किसी में चिलना, किसी में ढकना। मैनी फोल्ड, ठीक है। तो मैनी फोल्ड मतलब विविध। मैंडेट का मतलब होता है आदेश या निर्देश। मैंडेट का मतलब क्या होता है? आदेश या निर्देश। याद रखेंगे सबसे अच्छा तरीका। मैन मतलब क्या होता है? आदमी, और डेट का मतलब क्या होता है? तारीख। तो मैन डेट, उस आदमी को तारीख दिया गया है कि उस आदमी को दिया गया है डेट कि मतलब ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। मैन डेट, मान लेते हैं कोई डेट ले लेते हैं 1 तारीख, और मैन मतलब हो गया आदमी। तो इस मैन को डेट दिया गया है, आदेश दिया गया है कि इस डेट को तुमको हाजिर होना है, हाजिर हो, फलना हाजिर हो, तो मैन डेट। तो मैन को डेट मिला, आदेश मिला कि इस डेट को आना है। मैन को आदेश मिला इस डेट को आना है, मैन डेट। मैन डेट, या फिर मैन जो है, आदमी जो है, वो इस डेट को आदेश देने वाला है। मैन आदमी, डेट इस डेट को आदेश देने वाला है। तो मैन डेट मतलब आदेश, ठीक है, आदेश या निर्देश। मैनकाइंड मतलब मनुष्य, ये तो जानते हैं। मैनकाइंड मतलब दयालु मनुष्य, है ना। और मैनिफेस्ट बता चुके हैं, स्पष्ट, सबूत या फिर प्रूफ, पुष्टि करना, ये सब इसका मीनिंग होता है, ठीक। तो ये हुआ मैनिफेस्ट, स्पष्ट। मनी फास्ट निकालो भाई, तब तो स्पष्ट सबूत जुगाड़ होगा। नेक्स्ट, ये 5 याद हो गया ना। हाँ, आप लोग सोचिएगा 100 बोले हैं, 20 ही करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब 1 ये है, 4 ये है, 5 हुआ ना एक क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम लाए हैं 20 क्वेश्चन, 20 बचे 100 वर्ड, है ना। तो ऐसा ही दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है? परसीव का मतलब होता है समझना। परसीव का मतलब क्या होता है? समझना, समझदार होना, ठीक है। सारा हिंदी हम ट्रिक से बताएंगे, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और समझना का यहाँ अगर इंग्लिश देखेंगे, डिस्कार्ड मतलब विवाद, डिस्कॉर्ड मतलब चलो समझौता करके देखते हैं, त्याग दो इसको, है ना। डिस्कॉर्ड मतलब, तो इसका होगा डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है परसीव, है ना। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा ट्रिक की ओर बताते हैं और सीधा याद करने का तरीका बताते हैं। लेकिन अगर यहाँ लिखने के, डिस्कॉर्ड मतलब त्यागना, डिस्कार्ड मतलब विवाद मतलब हटा देना, डिसर्न का मतलब होता है परसीव। तो ये सभी चीज़ क्या हो जाएगा? ये सब चीज़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत टाइम चला जाएगा। चलिए, तो परसीव मतलब समझना। अब इसका हम क्या बोले? डिसर्न। क्या बोले? डिसर्न। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, सबका मीनिंग बताएंगे, आप टेंशन ना लें। डिसर्न, सबसे पहले यही याद करते हैं, परसीव, समझना। देखो भाई, पर्वत पर शिव, परसीव, परसीव, पर्वत पर शिव, पर्वत पर शिव, ये पर्वत है, पारस ना, पर शिव, पर्वत पर शिव भगवान है, समझो इस बात को। पर शिव, पर्वत पर शिव भगवान है, समझो इस बात को, समझना पड़ेगा तुमको। पर शिव, पर्वत पर शिव है, समझो इस बात को, समझना। उसके बाद इसका डिसर्न का मतलब होता है समझना। दी, सर ने मुझे समझाया, पर्वत पर शिव है। डिसर्न, डी, दी कौन वाला दी? दीदी वाला दी, शॉर्ट बोलते हैं ना। दी सर्न, दी सर ने, सर ने मतलब सर ने, दी सर ने मुझे बताया पर्वत पर शिव है, सिनोनिम आ गया ना। अब यह दी सर ने बताया पर्वत पर शिव है, समझाया, दोनों का मतलब मीनिंग निकल गया। तो क्या हो गया ट्रिक? दी सर ने बताया पर्वत पर शिव है, मतलब समझाना। तो दी सर समझाना, पर्वत पर शिव, पर शिव मतलब समझाना। याद हो गया? अब जो ऑप्शन है उसको याद करके देखते हैं। डिस्टेंड का मतलब होता है दूर करना। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूर करना। अच्छा, हम लोग कोई बोलते हैं तो बोलते क्या बोलते हैं? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी, यही तो होता है दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या? दूरी, उसी से बना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो अगर हम बोले दूर, डिस्टेंस, खाली ऐसी तो छोटा है, ऐसी ई छोटा ना, तो डिस्टेंस मतलब दूर, तो डिस्टेंड मतलब दूर करना। डिस्टेंस मतलब दूर, डिस्टेंड मतलब दूर करना। तो इस डिस्टेंड का मतलब क्या हो गया? दूर करना। डिस्कार्ड का मतलब होता है त्यागना। मान लिए पत्ता खेल रहे ताश, है ना, उधर से बाप देख लिया, मान लिए साला घर भी हार गए, सब कुछ हार गए, गाड़ी घोड़ा सब हार गए ताश में, सब आकर के सुनाया पूरा। एक ही दिन आँख खुला मेरा, दिस कार्ड, तो बोला दिस कार्ड, ताश बगल में रखा हुआ था, बोला दिस कार्ड, इस कार्ड को अब त्यागना होगा हमको अगर आदमी बनना है तो।
डिस्कार्ड, डिस्कार्ड यानी ये ताश को, डिस्कार्ड, इस कार्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, त्यागना होगा। तो डिस्कार्ड मतलब त्यागना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद, मतभेद, है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मतभेद होना। याद कैसे रखेंगे, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड लिखा हुआ है। डिश का मतलब समझ में आता है, पहले ज़माने में डिश टीवी चलता था, डिश। और कोड का मतलब समझ में आता है, कोड मतलब वही प्लग, वो जो हम लोग लगाते हैं कि 3 प्लग, जो भी है 2 प्लग 3 प्लग, जो कोड लगाते हैं बल्ब में, है ना, कोड। तो दिस कोड यानी डिश के कोड के चलते विवाद हो गया कि साला तुम्हारे घर लगाया तो डिश का कोड फ्री दिया, मेरे घर डिश का कोड फ्री नहीं दिया। अब उसी में हो गया मतभेद, मारो साला के, डिश चलाता मजाक करता है, मारे गिरी ससुरा के। तो डिस्कॉर्ड, तो वही है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद, झगड़ा हो जाना। याद हो गया ना, मस्त। बढ़ते आगे। नेक्स्ट, परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड का मतलब होता है राजी करना, हाँ, मनाना, है ना। परसुएड का मतलब क्या होता है, राजी करना, मनाना, समझाना, है ना। तो इसका मतलब, सॉरी लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो फिर टाइम जाएगा। तो परसुएड का मतलब मनाना। अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में है काजोल। काजोल का मतलब होता है बहकाना, बहला फुसला के मना लेना, बहला फुसला के मना लेना। तो मेरा सिनोनिम पूछा था, पहला ऑप्शन तो ये हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया ना, मनाना। अब सारा का हिंदी देखा है कि अभी अगर हम लिखते जाएगा ना, परसुएड मतलब मनाना, काजोल मतलब मनाना, कैस्केड मतलब तेजी से गिरता हुआ झरना, कास्टिगेट मतलब फटकारना, तो फिर टाइम लगेगा लिखने से। क्योंकि जब हम लिख करके लाए हैं तो फिर लिखने का समय मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी जैसे हम कर देंगे कि अपना व्यू और अपना टाइम, वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में नहीं करेंगे। परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। तरीका याद रखने का क्या है, परसुएड। यार जानता, हम जब टीवी देख रहे थे मैच, तो परसों ऐड आया, परसों ऐड आया और वो हम लोगों को मना रहा था। क्या मना रहा था कि इसका परफ्यूम, मतलब कुछ भी, कोबरा का परफ्यूम ले हम लोग तो यही जानते हैं, कुछ भी है ना, बियर्ड का परफ्यूम ले, मना रहा था हम लोगों को, है ना। पूरा पहले निकला तो गमक रहा था, सब लड़की सब दूर भागी, एक बार मारा परफ्यूम, सर से 10 गो लड़की चिपक गई, है ना। तो हम लोग को मना रहा था ऐसा बोलने के लिए। तो परसू ऐड, तो परसू ऐड दे रहा था टीवी, परसू ऐड दिया, हम लोग को मना रहा था कि खरीदो ये चीज़। तो परसू ऐड, परसुएड मतलब मनाना, परसुएड मतलब मनाना। अब है काजोल। अब मना किसको रहा था, काजल जो लड़की है वो बैठ के परसों ऐड देख रही थी, उसको मना रहा था। तो काजोल मतलब मनाना, परसू ऐड मतलब मनाना। याद हो गया। आगे, कैरीन का मतलब होता है झुक जाना, कैरीन का मतलब होता है झुक जाना। तो कैरीन को याद रखते हैं ग्रीन से, ग्रीन से याद रख लेते हैं ना, जैसे मिलता जुलता मतलब रैमिंग जैसा पकड़ा रहा है, कैरीन ग्रीन, कैरीन ग्रीन, कैरीन ग्रीन। तो जब भी घास ग्रीन है तो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो क्या होगा, फिर झुक जाएगा, बड़ा होकर के झुक जाएगा। तो कैरीन ग्रीन, कैरीन ग्रीन, कैरीन ग्रीन, कैरीन ग्रीन, तो ग्रीन हुआ, बड़ा हुआ और फिर वो झुक गया। तो कैरीन मतलब झुक जाना। आगे, कैस्केड का मतलब होता है झरना, जलप्रपात, यानी कि तेजी से गिरता हुआ पानी को बोलते हैं कैस्केड। अब बोले, अब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे साला कितना केस के मार दली रे। झारखंड और बिहार में एक भाषा है कि बहुत केस के मारा, बहुत केस के मारा मतलब बहुत तेज मारा, जोर से मारा, बहुत केस के गाड़ी चलाता है मतलब कि बहुत तेज गाड़ी चलाता है ना, ये चीज़ है। तो कैस्केड का मतलब तो बहुत कस के पानी गिर रहा है, मतलब बहुत तेज गिर रहा है, एकदम दनादन, और जब तेज गिर रहा है मतलब वो जलप्रपात है, वो झरना है, तभी तो कैस्केड मतलब झरना, जलप्रपात। कास्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना, त्याग देना, छोड़ देना, हटा देना, फटकार देना, कास्टिगेट। यह लिखा हुआ कास्ट, अब समझ में आ रहा है। कास्ट मतलब जाति वाला कास्ट याद रखिए, गेट मतलब वो हम लोग का द्वार में जो गेट लगा रहता है उसके बारे में आप याद रखिए, है ना, ये गेट है आपका, ठीक। तो कास्टिगेट, हम नहीं मान लेते हैं कोई ब्राह्मण है और हम कोई छोटा कास्ट का आदमी है। अब हम गए तो बोला कि घर में घुसने नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि कास्ट तुम्हारा छोटा है इसलिए गेट पास रहो, मतलब हमको फटकार दिया गया, निकाल दिया गया, क्या कर दिया गया, आलोचना किया गया कि तुम्हारा कास्ट छोटा है तो तुम गेट पे रहो। कास्टिगेट, कास्ट छोटा था इसलिए गेट पे खड़ा किया गया, आलोचना किया गया मेरा, कास्टिगेट, है ना। कास्टिगेट मतलब आलोचना करना, डेरोगेटोरी। तो कास्टिगेट मतलब आलोचना करना, ठीक है। तो याद आ गया कि कास्टिगेट, आलोचना करना। नेक्स्ट, इम्पोजिशन। अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन मतलब किसी पद को लेना, पोजीशन मतलब किसी पद को लेना,
लेकिन यहाँ इम्पोजिशन मतलब थोप देना। पोजीशन मतलब अपने लेना है, एकदम पोजीशन ले लो तब बंदूक लेके ढुचकूं ढुचकूं। अब बोले इम्पोजिशन मतलब ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तुम पर कि नहीं गोली तुम ही मारा था, बंदूक तुम्हारे हाथ में था, है ना। तो उसको बोलते हैं इम्पोजिशन, मतलब इम्पोज करना किसी को इम्पोज करना मतलब थोप देना, किसी को इम्पोज करना मतलब थोप देना। और थोप देना तो इसका यहाँ पर देखना पड़ेगा कि थोप देने का मीनिंग क्या है। ज़बरदस्ती घुस जाना, ज़बरदस्ती थोप देना, तो वो होता है इन्फ्लिक्शन। इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है थोपना, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देना, ठीक है। अभी इम्पोजिशन लिखेंगे नहीं, इनंडेशन, बाढ़, इनकैंटेशन हटा देना, देखते हैं इसका मीनिंग। इम्पोजिशन मतलब क्या होता है, थोपना, दंड देना। इम्पोजिशन मतलब इनकैंटेशन का मतलब होता है मंत्रोच्चारण, हाँ हटाना बोलते हैं, गलती है। इम्पोजिशन का मतलब थोपना, जबरदस्ती किसी को दंड देना, है ना, उसको बोलता है इम्पोजिशन। तो समझ में आ गया कि पोजीशन क्या था, तो अरे यार उसका पोजीशन ऐसा जबरदस्ती थोपा गया और पोजीशन पे खड़ा कर दिया गया, तो इम्पोजिशन याद हो गया, थोपना। या फिर ऐसा पोजीशन में आ गया कि उसको दंड देना पड़ा, हो गया थोपना, दंड देना। तो अगर दंड दे रहे, थोप रहे, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, कष्ट ही तो हो रहा है। इन्फ्लिक्शन याद करने का तरीका बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। इनएब्रिएशन का मतलब होता है नशा। इनएब्रिएशन का मतलब क्या होता है, नशा। याद कैसे रखेंगे, इनएब्रिएशन नहीं बोलते हैं साला अबरी आने दो, देख लेंगे उसको। इनएब्रिएशन अबरी उसका सन को आने दो। इनएब्रिएशन अब्रिएशन, एब्रिएशन अबरी ए अबरी 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 ना होता कि दोबारा, अबरी आने दो, उस सन को हम देख लेंगे, साला बहुत ज़्यादा नशा करता है ना, दिखा देंगे उसको। एब्रिएशन अबरी आने दो, उस सन को हम क्या करेंगे, दिखा देंगे क्या होता है नशा। तो एब्रिएशन मतलब नशा, एब्रिएशन मतलब नशा। इनंडेशन का मतलब होता है जल प्लावन, मतलब बाढ़ बोल सकते हैं इसको, है ना, जल प्लावन मतलब बाढ़। इनंडेशन, इन डेट मतलब कौन डेट, 1 तारीख होगा, 2 तारीख होगा, 3 तारीख होगा, 4 तारीख। इनंडेशन, इनंडेट मतलब भी बाढ़, और इनंडेशन ये नाउन बना दिया। तो इनंडेट या फिर इनंडेशन, इनंडेट को बाढ़ आया था, इनंडेट को जल प्लावन हुआ था। तो इनडेट को कौन कौन डेट को, 1 2 3 4 कुछ होगा। आगे है इनकैंटेशन का मतलब होता है मंत्रोच्चारण। मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र उच्चारण उसको बोलते हैं इनकैंटेशन। उसको क्या बोलते हैं, इनकैंटेशन। और इनकैंटेशन का मतलब होता है मंत्रोच्चारण, मंत्र का उच्चारण करना, इनकैंटेशन। मंत्र का उच्चारण, इनकैंटेशन। जिसका जिसका नहीं बनता है उसको 4 बार बोल दीजिए। इनकैंटेशन मंत्र का उच्चारण, इनकैंटेशन मंत्र का उच्चारण, इनकैंटेशन मंत्र का उच्चारण, इनकैंटेशन मंत्र का उच्चारण, हो गया। इन्फ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है कष्ट। अच्छा एक बात बताइए, इन्फ्लिक्शन का मतलब कष्ट। अगर कोई भी हम मान लेते हैं नींद में सोए हुए और बल बार बार फ्लिक करे, भक भुक भक भुक भक भुक, क्या होगा, बहुत कष्ट लगेगा, आंख दर्द करने लगेगा, एकदम कष्ट होने लगेगा, कैसे सोए, भकभुका रहा। तो इन कष्ट, तो इन्फ्लिक्शन, तो सारा इन्फ्लिक्ट करते करते बल मेरा एकदम दिमाग खराब कर दिया, आंख दर्द होने लगा, कष्ट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमको दंड दिया गया, सुता के थोप दिया ज़बरदस्ती। तो इन्फ्लिक्शन मतलब कष्ट, इन्फ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, कष्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। अब यहाँ वल्नरेबिलिटी, कमज़ोर। अब कमज़ोर से हमको क्या है, सिनोनिम ढूंढना है, और सिनोनिम ढूंढना है तो फिर उसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। अगर सिनोनिम अगर देखें कि वल्नरेबिलिटी मतलब कमज़ोर है, और इस वर्ड में अगर देखें कि कमज़ोरी क्या है, तो उसको मिलता है फ्रेल। फ्रेलिटी का मतलब होता है, फ्रेलिटी का मतलब कमज़ोरी। देखिए हम सीधा सीधी चाहे खाली वर्ड मीनिंग बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बना करके हम आपको दिया है, आप सॉल्व करते हैं, ये हम ट्रिक बताते हैं हम याद करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि साला ये रट के ला क्वेश्चन पढ़ो, सीधा आंसर भी टिक मारो, ये सब को मीनिंग ना बताओ, है ना। इस तरह से 100 वर्ड मीनिंग अगर पढ़ाने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। आजकल क्या आदमी सोचता है ना कि थोड़ा शॉर्ट हो, समय कम हो, ज़्यादा सीख जाए, है ना। तो हमको ऐसे अच्छा लगा, तो हमको लगा कि चलो हिंदी लिख देते हैं, फटाफट हम भी उसमें आगे बढ़ जाएंगे, हमको भी तकलीफ नहीं होगा। साला के झूठ का बोला तो फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। देख ले, फ्रेलिटी कमज़ोर, ट्रिक बता देते हैं, है ना। फेलिसिटी मतलब क्या होता है, फैली हुई सिटी में हम लोग कुछ ट्रिक याद किए थे, याद है, फैली कोई बताओ, फेलिसिटी ऊर्जा से भरा हुआ, क्या था, ऊर्जा से भरा हुआ, ऐसा ही कुछ मीनिंग था, है ना। जोश से भरना, ऊर्जा से भरना, या फिर फैली हुई सिटी में सब खुश थे, और जिसका ऊर्जा से भरा
मतलब एक तरह से बोलिए तो प्रसन्नता, खुश होना, है ना। मीनिंग देखते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कमजोरी। अब यहाँ पर बोलता है, यहाँ लिखा हुआ है नर, यहाँ लिखा हुआ है एबिलिटी, नहीं बोलता है एबिलिटी, नर का एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, और नर मतलब क्या होता है, पुरुष। तो वल्नरेबल, वाह रे वाह, नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष होता है ना, हाँ। वल्नरेबिलिटी, नर मतलब पुरुष, एबिलिटी मतलब क्षमता, पुरुष में क्षमता है ही नहीं, और जब क्षमता नहीं है मतलब क्या है, कमजोर है। तो वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोर, तो ये हुआ कमजोरी। अब इसी कमजोरी से अगर ढूंढेंगे तो फ्रैलिटी, अब किसी चीज़ को फ्राई कर देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ बहुत कड़ा है खाने के लिए, कोई भी चीज़ मान लेते हैं, कुछ भी मटन चिकन फलने चले जो भी है साग सब्जी, वो शुरू में क्या होता है, कड़ा होता है, लेकिन अगर उसको फ्राई करें तो क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा, है ना, फट टूट जाएगा। तो फ्राई जब करेंगे तो फ्रैलिटी हो जाएगा, यानी दुर्बल हो जाएगा। फाइनेस्ट का मतलब होता है कुशल, नहीं बोलता कैसा है, फाइन, कैसा है, फाइन, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब कुशल है। तो ये तो आसानी से याद हो गया। फेलिसिटी में लोग बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, खुश होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं फेलिसिटी। जितना बड़ी है ना, फैली हुई, पूरा फैली हुई सिटी में सब के सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। नेक्स्ट है फेरोसिटी का मतलब होता है उग्र। उग्र का मतलब नहीं होता खाली मारा पीटी करने वाला आदमी, है ना। फेरोसिटी खाली कपड़ा फाड़ने चलता है सबको। फेरोसिटी, फाड़ो कपड़ा, फाड़ो किसी का कपार, फाड़ो, फाड़ो आगे तो कपड़ा फाड़ो, कपार फाड़ो, जा खत्म, मतलब उग्र हो गया वो। तो फेरोसिटी मतलब उग्रता, ठीक है। नेक्स्ट प्रूडेंट, समझदार। जो प्रूडेंट, ट्रिक क्या बताए थे याद करने के लिए, प्रूडेंट, प्रूदंत, पूरा दंत जो साफ करे वो समझदार रहता है। दंत संस्कृत वर्ड है ना, उससे से दांत बना। तो प्रूडेंट पूरा दंत, प्रूडेंट प्रूदांत, प्रूडेंट पूरा दांत, यानी पूरा दांत जो साफ करे वो क्या है, मस्त समझदार आदमी है, ठीक है। अब समझदार का यहाँ मीनिंग देखते हैं कि कौन सा है। सबसे पहले ये जुडिशियस, जुडिशियस मतलब क्या होता है, न्याय देने वाला, समझदार आदमी। तो इसका आंसर तो यही मिल गया, समझदार, ठीक है। आप लोग अगर सर्वर हट के आओ आगे बताओ, आइए ना। अरे जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब ट्रिक से बताए थे, बचकाना करना। बचकाना करना का मतलब नहीं होता है गोरी बोरी काम करना, जिसको समझ ना हो कोई चीज़ का, बचपना जैसा कुछ करना, जुवेनाइल, है ना, वो सभी चीज़ होता है। जॉन्डिस्ट का मतलब होता है पक्षपाती नज़र। तो अगर उसी का वर्ड अगर हम एक एक करके बता के लिखने लगे थोड़ा टाइम चल जाएगा उसमें, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है, हम क्या बोले, समझदार, बुद्धिमान। उसका इंग्लिश क्या निकला, जुडिशियस। प्रूडेंट ट्रिक बता दिए, पूरा दंत जो साफ करे वो बुद्धिमान है। और जुडिशियस भी समझा दिए, जुडिशियस, जुडिशियस, जुडिस से मतलब जज से जुड़ा हुआ, और जज से जुड़ा हुआ लोग क्या रहते हैं, समझदार रहते हैं। तो ये हो गया आंसर। अब जुवेनाइल का मतलब होता है बचकाना करना। बचकाना करना का मतलब जो आदमी बच्चे में, छोटा बच्चा भी करता है वो सब करना, किशोरावस्था में करना। आप बचकाना भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं लिख सकते आप, हम जो बोल रहे हैं। बचकाना हरकत मतलब बेकार का हरकत, बड़ों का जैसा नहीं करना। जॉन्डिस ये हो गए जुवेनाइल। तो हम लोग बच्चा को सिखाते हैं क्या, जुवेनाइल, जुवेनाइल खेलना बाबू किशोरावस्था में, जुवेनाइल, जुवेनाइल खेलना बाबू किशोरावस्था में, बचपना में। जॉन्डिस्ट पक्षपाती, साला ज़्यादा पक्षपाती करो बे, ओकर पक्षपाती लो ही, जॉन्ड्रिस हो जितर साला आँखी अंतर, जॉन्ड्रिस से मर जाएगा तुम। तो जहाँ पक्षपाती किया कि जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस मतलब पक्षपात करना, तो जॉन्डिस मतलब पक्षपात। आगे है क्या लिखा हुआ है, जगरनॉट मतलब होता है विशाल शक्ति। जगरनॉट का मतलब क्या होता है, विशाल शक्ति, ये अच्छा वर्ड है। जगरनॉट मतलब विशाल शक्ति। कभी कभी मेरा प्रोनाउंसिएशन एकदम गदर फिल्म जैसा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा उसका, है ना। तो जगरनॉट का मतलब होता है विशाल शक्ति, बहुत ज़्यादा शक्ति। ऐसे भी इसको याद करने में बड़ी शक्ति लगेगा। जुगरनॉट, JUGGER, जुगर NAUT, सही बोल यार, वाह। तो जुगरनॉट मतलब क्या था, विशाल शक्ति, बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे भी जुगरनॉट, एक पिक्चर आया था ना जोकर करके, अक्षय कुमार का, है ना, उसमें समझ लीजिए अक्षय कुमार बड़ी विशाल शक्ति। 7वां नंबर, नेक्स्ट कॉन्टामिनेशन। इस कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको लग रहा है अरे थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया था, क्या बोलते हैं, लाइट का इशू था, मोबाइल भी चार्ज नहीं था, भग से बंद हो गया। कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है, अभी याद रखिएगा, कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट का मतलब होता है गंदा करना, है ना। गंदा करना, किसी चीज़ का मिलावट कर देना, उसको बोलते हैं
कॉन्टामिनेशन, अच्छा सॉरी, हम तो ये बोले थे कि हम लिखेंगे नहीं, है ना, मिलावट, कॉन्टामिनेट। अब ट्रिक क्या है याद करने का, तो ट्रिक सबसे बेहतर है कॉन्टामिनेट। कौन कौन कॉन्टामिनेट, कौन कौन मिनट में इसको गंदा कर रहा है भाई, मिलावट कर रहा है। तो कॉन्टामिनेट, कौन कौन मिनट इसको क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है या फिर मिलावट करने का काम करो। तुम उधर बैठ जाना, वहाँ पे बैठ जाए सामने, है ना। और ये लोग जवाब देते रहता है, एक दो, मतलब ये लोग भी बैठ करके तैयारी कर रहा है, इसीलिए उधर बैठ जाओ उस साइड में। हाँ उसका ठीक है, तो हो गया। तो कॉन्टामिनेशन मतलब हो गया मिलावट। अब हमको मिलावट, अभी अधिकतर जो गंदा काम है या फिर मिलावटी वाला काम ज़्यादातर कौन लोग करता है, समझदार लोग नहीं करता है। जो अडल्ट लोग हैं उन लोग अपने आप को तो भगवान समझने लगा आजकल, है ना। तो हम ट्रिक बता रहे हैं, है ना, बहुत अडल्ट है जो समझदार है, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। तो कॉन्टामिनेट तो ट्रिक से याद हो गया, कौन मिनट में क्या कर रहा है, इसको मिलावटी कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है। तो हम बोले आप अडल्ट लोग ज़्यादातर क्या करते हैं आजकल, मिलावटी कर रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, अडल्ट लोग कर रहे हैं। तो उसी से ट्रिक बना अडल्ट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावटी। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावटी। अब सबका मीनिंग देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हाँ, अब सबका हम बोले थे कि हिंदी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम बता देते हैं। कॉन्टामिनेशन मतलब संदूषण, हाँ कोई बात नहीं, आप मिलावट लिख सकते हैं इसको, सॉरी लिखेंगे मिलावट लिख सकते हैं आप इसको, है ना, लिखने में टाइम जाता है इसलिए। आगे अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, ये तो आंसर हो गया आपका। अब यह है एडम्ब्रेशन का मतलब होता है छायांकन। एडम्ब्रेशन का मतलब क्या होता है, छायांकन। छायांकन मतलब क्या बोले उसको, किसी का रूप का आ जाना, है ना, उसको बोलते हैं एडम्ब्रेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूस करना। एजुलेशन का मतलब क्या होता है, चापलूस करना। अब ये इसका लिखा हुआ एजुलेट, एजुलेशन, एजुलेट। तो आज एडुलेट लिखा हुआ ना, तो इसको ऐसे पढ़ता है, आज वो लेट, आज वो लेट से आया, फिर भी लोग उसके कह रहे रे वाह टाइम से, बॉस है ना, आज वो लेट से आए, फिर भी लोग उसके क्या करेंगे, चापलूसी। नहीं सर, समय कहाँ हुआ, आपके लिए तो कभी भी आना जाना लगे रहेगा, है ना। तो एजुलेशन, एजुलेट, एजुलेशन, एजुलेट, ये ION जब वर्ड में लग जाता है ना, तो वो मेरा नाउन बन जाता है, ठीक है। लेकिन एजुलेट का मतलब भी होता है चापलूसी करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो आज वो लेट से आया, फिर भी लोग उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों, चापलूस कि सर मेरा काम हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा हमको 10 दिन का, है ना। एडजक्शन का मतलब होता है संयोजन, किसी चीज़ को संयोज कर रखना, है ना, संयोजन करके रखना, उसको बोलते हैं एडजक्शन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। एक्सजरेशन का मतलब होता है खूब बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को कहना, एक्सजरेट कर देना, है ना, खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलना, एक्सजरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। और बढ़ा चढ़ा के जब आदमी बोलने लगता है तो क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं हम हैं, कुछ हुआ नहीं है लेकिन हम खूब बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, ऐसे है वैसे है वैसे, तो धीरे धीरे वो बोलते जाएगा और मेरा दिमाग हाइपर होते जाएगा। वो बोला मेरा दिमाग हाइपर हुआ, वो बोला मेरा दिमाग हाइपर हुआ, मतलब हम भी वो बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है, हाइपर हो गया दिमाग, बोला हाइपर हो गया, बोला हाइपर हो गया, हाइपर बोला, हाइपर बोल, हाइपर बोल। हाइपर बोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना। हाइपर बोल का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है। नेक्स्ट आगे मतलब बढ़ते हैं इसके हिंदी की ओर। एक्सैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना। हम इसका हिंदी क्या बताएं, हाइपर बोल। तो हाइपर हो गया बोलते बोलते वो, है ना, बढ़ा चढ़ा करके कहना। कभी नहीं बोलते बोलते लोग हाइपर हो जाते हैं, जब बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगे किसी को तो बोलते बोलते एकदम हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर बोल मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना। हाइपोनेमी का मतलब होता है जब एक शब्द किसी बड़े वर्ग के अंदर आता है। अच्छा, ये हाइपोनेमी, हाइपो का मतलब हम क्या बोले, हाइपो का मतलब हमेशा बड़ा होगा। हाइपो का मतलब जहाँ जहाँ हाइपो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। जहाँ जहाँ हाइप आया उसका मतलब बड़ा। अब कैसे होगा, बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया। अब यहाँ हाइपोनोमी मतलब जब एक शब्द किसी बड़े वर्ग के अंदर आता है। एग्जाम्पल में कैसे बताएं, जब एक शब्द किसी बड़े वर्ग कैटेगरी के अंदर आ जाए, जैसे हम बोले फूल, ठीक है, तो ये बड़ा शब्द है। आप लोग बोलिए 2 अक्षर का है, ये बड़ा शब्द है, नहीं। इस फूल में आपका कमल भी है, इस फूल में आपका गुलाब भी है, इस फूल में आपका चमेली भी है ना, इस बहुत फूल है। तो ये सबसे बड़ा वर्ड है, एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर ये आता है। जैसे हम बोले कि मान लेते हैं कोई बोले कि आदमी, तो इस आदमी के अंदर बहुत कोई है, PM है, CM है, राष्ट्रपति है, जो भी है ना, सब कुछ है। किताब बोले तो किताब के अंदर बहुत किताब है। तो क्या वही चीज़ है, जब एक शब्द किसी बड़े कैटेगरी के अंदर आ जाए,
एक शब्द है फूल, उसके अंदर बहुत सारा कैटेगरी आ गया, गुलाब, कमल, चमेली, उड़हुल, गुड़हल, सब आ गया। वो होता है हाइपोनिम। तो हाइपो मतलब बड़ा, तो बड़ा आ गया, नेम का मतलब नाम, तो ये नाम, बहुत सारा नाम आ जाएगा। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंडी। हाइपो मतलब बड़ा और क्रेसी ऐसे ही समझ रखते हैं, क्रेजी मतलब पागल होता है ना, पागल जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो हाइपोक्रेसी मतलब पाखंड आदमी। पाखंड का मतलब नहीं होता है कि हम और तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे वो बुराई कर रहा है, और वो बुराई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका हैसियत नहीं है तुम्हारा बराबरी करने का, और उसका औकात नहीं है तुम्हारा बराबरी करने का। खुद का 35 साल 40 साल का है, और कोई अगर 28-30 साल में अगर उससे ऊंचा उठ गया है, तो उन लोग में औकात नहीं होता है, हैसियत नहीं होता है ना, तो लास्ट में फिर उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं उसको गिराने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम में एक रील आता है हमेशा, कि जब पूरा आदमी, पूरा दोस्त गांव मिल के अगर 70% एक आदमी को गिराने पर लगा ना, तो समझ जाओ सबसे सक्सेसफुल वही आदमी जिसको लोग गिरा रहे हैं। तो जब एक शब्द किसी बड़े वर्ग के अंदर आता है, ये तो हो गया, अच्छा सॉरी, पाखंड में थे, तो हाइपोक्रेसी का मतलब पाखंड। हाइपोनोसिस का मतलब होता है सम्मोहन। हाइपोनोसिस किसी को सम्मोहित कर लेना, है ना, कोई बहुत खूबसूरत हंसी आता है तो देख करके मजा आता है, अरे साला, है ना, तो उस सम्मोहन हो गया, सम्मोहित करना। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस मतलब सचेत, चेतना, है ना, ये सभी चीज होता है कॉन्शियसनेस का मतलब। अब इसका मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है कॉन्शियसनेस का मतलब, चेतना का मतलब। ये तो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस जो पढ़ते हो तो है नहीं, चेतना का मीनिंग देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा इसको बोले ना, स्पेलिंग भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ऐसा ही उच्चारण करें, ऐसा ही उसका उच्चारण करके बोले जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए हम ज़्यादातर इंग्लिश व्हाट्सअप में जो जैसे लिखाते हैं ना, वैसे ही उच्चारण करते हैं। कैसे उच्चारण करते हैं? जैसे मतलब होता तो वही है, लेकिन स्पेलिंग की वजह से हमको जैसे पढ़ना था वैसे पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि स्पेलिंग तो बहुत बार पूछता है, जैसे ये है कैलेंडर, स्पेलिंग दे रहे हैं आप लोग को, ये है कैलेंडर, ये है कैलेंडर, ये है कैलेंडर। अब आप लोग को इसमें से छांटना है कि सही स्पेलिंग कौन सा लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि साला सब तो कैलेंडर ही लग रहा है देखने से, है। तब क्या होता है, तब व्हाट्सएप अंग्रेजी काम देता है। क्या था? अब कैलेंडर नहीं पढ़ो, उसको कालेंडार, कालेंडार। अब उच्चारण कीजिए कालेंडार, कालेन ठीक है, डार है क्या? आहा, कालेन तो है ही नहीं, तो केलेन है। ये कालेन है क्या? लेन है क्या? नहीं, लान है, ये गलत हो गया। कालेंडार मतलब ये स्पेलिंग सही है, कैलेंडर। तो इस तरह से स्पेलिंग याद करने से एकदम चकाचक दिमाग में धंसल रहता है, खास करके उसको जो हिंदी मीडियम से है, कसम से मजाक नहीं, हमेशा ही सब स्पेलिंग याद किए हैं। तो उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? सेंटियंस। बस सेंटी हो जाएगा तो सीधे SENTY सेंटी ना। तो सेंटियंस का मतलब होता है सचेत रहना, चौकन्ना रहना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, चौकन्ना, सचेत, तो इसका होगा सेंटियंस। संवेदनशीलता, आप इसको सचेत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं सचेत। चेतना भी लिख सकते हैं, यही क्योंकि सिनोनिम है ना, आप लिख सकते हैं। आगे सेंटेंस का मतलब आप तो जानते हैं, हम तो बोले कि एक सेंटेंस लिखा हुआ, वाक्य लिखा हुआ, ये तो चलो ठीक है, सेंटेंस हो गया। यह है सीक्वेंस। सीक्वेंस नहीं बोलते हैं कि एक काम करो, सब कुछ सीक्वेंस में रखो, सीरीज में रखो, एक एक करके रखो, तो वो तो ईजी है। और सैलियंस का मतलब होता है प्रमुखता, ये भी स्पेलिंग देता है, याद रखिएगा। तो हम इसको सैलियंस, सालिएंस, क्या पढ़ते हैं इसको? साली पहले लिखते हैं, साली बर्थडे आने के बाद मजा आने लगता है ना, साली, उसके बाद फिर लिखते हैं एंस, हो गया सालिएंस, ठीक है। तो सालिएंस का हो गया ना प्रमुख। अब ऐसे ट्रिक से याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ससुराल में सबसे प्रमुख किसको वैल्यू दिया जाता है? साली सबको, हो गया सालिएंस। नेक्स्ट, एक्सपैट्रिएट। अच्छा, एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है किसी देश को छोड़ देना, चले जाना, दूसरा देश चले जाना, देश से निकाल देना उसको, है ना, उसको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। एक्स का मतलब क्या होता है? निकालना। एक्स का मतलब बाहर कर देना किसी चीज को, एक्सजरेट करना,
आक्रामक हो जाना, बढ़ा चढ़ा के बोलो, मतलब एक्स का जहाँ मीनिंग आएगा वहाँ बाहर से रिलेशन होगा। हाँ, वो एक्स जो होती है मजा है, वो अलग है ना। तो वो होता है बाहर निकलना, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, अरे ये एक्स्ट्रा हो गया है। एक्स्ट्रा हो गया मतलब क्या है, ज़्यादा हो गया, हटा दो इसको। तो यहाँ एक्स वर्ड आया, इसका मतलब ज़्यादा होगा। और पैट्रिएट का मतलब होता है अपना बाप का। पैट्री मतलब पिता होता है ना, तो पैट्रिएट मतलब अपना बाप का। तो ये बाप का जमीन से उसको एक्स कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि हम भारत में पैदा हुए तो मेरा बाप का भारत है, आप भारत में पैदा हुए आपके बाप का भारत है, ठीक है। तो वो है, तो एक्सपेट्रिएट का मतलब देश से निकाल देना, देश से निकाल देना। अब देश से निकाल देना मतलब देश से बाहर भेज देना। अब इसका हिंदी देखते हैं। इमिनेंट का मतलब तो प्रसिद्ध होता है, ये तो होगा नहीं, या फिर ये तुरंत घटित होने वाला, वही इमिनेंट है ना, तुरंत घटित होने वाला या फिर प्रसिद्ध। एक बार देख लें, स्पेलिंग कंफ्यूज। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक होता है इमिग्रांट, एक होता है इमिग्रांट, दोनों मीनिंग ना एकदम अंतर है। हम क्या बोले, एक्सपेट्रिएट का मतलब देश से निकालना, तो उसका आंसर बी है, इमिग्रांट देश से बाहर निकाल देना। लेकिन ये इमिग्रांट है, इसका मतलब दूसरे देश से अंदर आना, मतलब दूसरे देश से अपना देश अंदर आना, ठीक है, मतलब दूसरे देश से आना। ये लिख देते हैं, ये लिखा हुआ नहीं है इसलिए लिख देते हैं, दूसरे देश से आना, ठीक है, इमिग्रांट, दूसरे देश से आना। अब याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है याद रखने का, तो ये इमिग्रेंट हो। अब ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे याद करें, कंफ्यूज मत होइए। कैसे, तो हम याद करने के, एक याद करेंगे, दूसरा खुद ब खुद याद होगा। अगर कोई दूसरा देश से बाहर में आया तो क्या बोलेंगे, अरे वो लड़की आई, वो लड़की आई, वो लड़की आई, भारत आई। और जब भारत आई मतलब दूसरे देश से भारत आई, और जब आई लगा तो दूसरे देश से भारत आई, दूसरे देश से भारत आई, मतलब दूसरे देश से भारत आई, मतलब दूसरे देश से भारत आना जब आई लगा हो। और एक बच्चा ई, तो ई वाला तो समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट बढ़े। एक्सपेट्रिएट मतलब देश से निकालना। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात, है ना, तुरंत घटित होने वाला इमिनेंट होता है, सॉरी। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, आप लिख सकते हैं इसको, जो नहीं लिखा हो वो लिख देंगे, ठीक है। चलिए, और इमिग्रांट मतलब प्रवासी। प्रवासी का मतलब एक देश से दूसरे देश चला जाना, है ना, देश से निकालना, तो वही हो गया इसका आंसर। इमिजरी का मतलब होता है दूत, एम्बेसडर सुने ना, वो, है ना, राजदूत, तो बोलते हैं इमिजरी। और इमोलिएंट का मतलब होता है मृदु कारक। इमोलिएंट मतलब मृदु कारक, मृदु का मतलब जानते हैं, नरम करने वाला कोई चीज, उसको बोलता है इमोलिएंट। नेक्स्ट, इनफोर्स। इनफोर्स का मतलब क्या था, अच्छा हाँ, आप थोड़ा सा इसमें यह ध्यान देना है कि 10 जो था वो द हिंदू से हम सिनोनिम बना के आए, अब ये 10 हम एंटोनिम बना करके आए हैं, ठीक है। अब ये 10 क्या किया है, एंटोनिम बना करके आए हैं। और एंटोनिम बना करके आए हैं, तो अब आपको क्या करना है, एंटोनिम छाटना पड़ेगा। तो इनफोर्स, अब जहां फोर्स आया तो समझ में आ गया कि भाई कोई एकदम दम भरा चीज होगा, ताकत भरा चीज होगा, है ना, ताकत लगाना, फोर्स लगाना। जब फोर्स आया तो इसका मीनिंग। अब इसका उल्टा है, अब इसका उल्टा है का मतलब क्या होगा, सबसे पहले अगर हम देखना स्टार्ट करें तो इनफोर्स मतलब ताकत लगाना, बल लगाना, जोर लगाना, ऐसा ही कुछ मीनिंग नहीं कर रहा है। अब इसका एंटो ढूंढना है, और एंटो ढूंढेंगे, एरोगेट तो ये मीनिंग सिनोनिम का जैसा दे देगा, ये अलग मीनिंग दे देगा। अब्रोगेट मतलब हम पढ़ाए थे, अभी ऑप्शन में दिए थे कि अब रो रहा है गेट के पास, क्योंकि उसको निकाल दिया गया। निकाला क्यों, कमजोर होगा तब तो, यहाँ ताकत भरी बात है या कमजोरी भरी बात है, तो आंसर तो अब्रोगेट होना चाहिए था। ट्रिक से ही तो पढ़े थे ना कि एब्रोगेट, अब रो रहा है गेट के पास, वो निकाल दिया होगा, फोर्स लगाया, ताकत लगाया, उसको बाहर कर दिया, तो कमजोर था तब तो दोनों तो एंटोनिम हो गया ना। तो इसको ट्रिक बताते हैं, अभी याद रखने का सारा तरीका बताएंगे। इनफोर्स मतलब जबरदस्ती मनवाना या फिर लागू करना, या फिर किसी को जबरदस्ती बाहर निकाल देना। हम क्या बोले, इनफोर्स का मतलब होता है ताकत लगा करके, बल लगा करके कोई काम कर देना। तो यहाँ जबरदस्ती मनवाना है, तो बले लगा के काम हो रहा है, या फिर किसी चीज को लागू कर रहे। और अब्रोगेट का मतलब क्या था, उसको निकाल दिए थे, चल भाग यहाँ से, खत्म कर दिए थे उसको, कहानी खत्म, घर में घुसेगा नहीं, तुम्हारा हिस्सा खत्म। कमजोर था तब तो उसको खत्म कर दिए, समाप्त करिए। अब किसी चीज को अगर हम लागू कर रहे हैं तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, अब्रोगेट मतलब समाप्त कर, किसी चीज को शुरू करना, तो ये खत्म कर देना, हो गया। तो आंसर होगा ये। आरोगेट का मतलब हक जताना। अब ये दोनों सिनोनिम के जैसा काम कर रहा, क्या जबरदस्ती बनवाना, और ये हक है, मेरा बाप का घर है, तुम्हारा बाप का घर है क्या, मार रहे राजू, ये मेरा घर है,
जबरदस्ती बोल रहा है तो सिनोनिम जैसा वर्ड दे रहा है ना, तो ये होना कि एरोगेट। अब ये एरोगेट को याद कैसे रखेंगे? जैसे ही अब रो रहा था गेट पास आकर के, तब तो एंटोनिम था भाई, वो जबरदस्ती कर रहा था, ये कमजोर हो गया, वो लागू कर रहा था कि मेरा घर है, हम इस पे नियम कानून चलाएंगे, उसको फिर समाप्त कर दिया। अब जैसे अब रो रहा था गेट पर, गया एकदम दौड़ा दौड़ा, अब ये एंटो से सीधा सीनो बन जाएगा, लाया एरो, एरो मतलब तीर, तीर लाया सीधे गेट पास खड़ा हो गया। देखो ये बेटा तोर बापा को कते दम है, बाप के दूध पिया है तो सामने से हट गया, मर तीर लेके खड़ा, एरो गेट, एरो गेट, तो एरो लेके गेट पास खड़ा हो गया, हक जता रहा मेरा ही बाप का है ना, ये याद हो गया। अब्निगेट का मतलब होता है त्याग देना। क्या बोलता है? अब जब एरो से भी नहीं माना तो बोलता है अब नहीं गेट जा, अब नहीं जाना गेट पास, अब तुम त्याग दो, उस घर को नहीं मिलने वाला तुमको। अब्निगेट, अब नहीं जाना गेट पास, अब्निगेट, अब नहीं जाना गेट पास, त्याग दो उसको, भगा दिया, त्याग दो। नेक्स्ट, ऑल्विएट का मतलब होता है कम करना। ऑल्विएट का मतलब क्या होता है? कम करना, ऑल्विएट। अच्छा, जब भी हम लोग को दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रिश्तेदारी हम लोग से, ऑल रिश्तेदार भेंट करने आता है कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, कैसा चल रहा है लाइफ। तो धीरे धीरे क्या होता है? टेंशन कम होता है कि चलो भाई, सांत्वना देता है सब। तो ऑल भेंट करने आता है रिश्तेदार, ऑल रिश्तेदार भेंट करने आता है, तो सारा टेंशन कम होता है। ऑल भेंट मतलब कम करना। ठीक है, नेक्स्ट, अपारेंट। ये क्या? अपारेंट का मतलब क्या है? तो स्पष्ट बोल सकते, अपारेंट पारदर्शक, अस्पष्ट एकदम बोलने वाला, दिखने वाला। तो आप जो है ना, जब भी कहीं अगर जाएं, पटना जाएं, कहाँ नहीं, पटना जाएं, दिल्ली जाएं, तो सबसे पहले आप लोग क्या लेते हैं? रेंट लेते हैं कि भाई हमको एक रूम चाहिए रेंट पर। और आप जब रेंट लेते हैं तो सबसे पहले रूम रेंट के बारे में स्पष्ट बात कर लेते हैं कि भाई हमको एक काम करो, 6,000 नहीं चलेगा, एक काम कीजिए 5,500 में दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वो, सर दे दीजिए सर। तो नहीं 5600 लगेगा। फिर बोला अच्छा ठीक, बाद में फ़ोन में, नहीं सर एक बार कंफर्म कर लिए, एक दिन का नहीं ना है, पूरे ज़िंदगी भर का, मतलब जब तक रहेंगे तब तक का बात है, 2 साल 4 साल 5 साल का। तो आप रेंट ही लेने जाते हैं तो बोलते हैं स्पष्ट आप बता दीजिए इस चीज़ को। तो अपारेंट, आप रेंट लेने गए, स्पष्ट पूछ के आए, अपारेंट मतलब स्पष्ट, सॉरी लिखेंगे नहीं, है ना। अब स्पष्ट हो गया, अब इसका क्या चाहिए? एंटोनिम। अब एंटोनिम क्या हुआ? अस्पष्ट है, अस्पष्ट, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब अस्पष्ट, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब अस्पष्ट। बोलने में कितना अस्पष्ट लग रहा है, उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक है, आगे सबका मीनिंग बताते हैं, है ना। अपारेंट का मतलब होता है प्रकट करना, स्पष्ट किसी चीज को बताना, और ये इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। अगर ऐसे इन हटा दे तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिकुअस, इसका मतलब ये सिनोनिम बन जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो इन लग जाने के कारण वो क्या हो गया? अस्पष्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद है इनकंसिडरेट मतलब विचारहीन। न बोलता है एक काम करो, किसी चीज पे कंसीडर करो, कंसीडर करो मतलब ध्यान दो, इनकंसिडर ध्यान नहीं दो। तो जहां इन लगा वहां नहीं हुआ ना, तो कंसीडर मतलब ध्यान देना, इनकंसिडर मतलब ध्यान नहीं देना, विचारहीन हो जाना, इनकंसिडरेट। कॉन्स्पिकुअस मतलब स्पष्ट, ध्यान देना, और यहाँ इनकॉन्स्पिकुअस ध्यान नहीं देना। कंक्लूसिव, अच्छा नहीं बोलते हैं कंक्लूसिव मैच हुआ मतलब निर्णायक मैच हुआ। कंक्लूसिव मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, निर्णय मिल गया, निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब यहाँ इनकंक्लूजन, निष्कर्ष नहीं मिला, निर्णय नहीं मिला। आगे कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है संगत, मेल खाने वाला। इनकॉन्ग्रुअस मतलब असंगत, मेल नहीं खाने वाला। नेक्स्ट, फैसिनेटिंग। अच्छा, फैसिनेट का मतलब क्या होता है? चकाचौंध, आकर्षक। फैसिनेट का मतलब क्या होता है? चकाचौंध कर देना, आकर्षक करना किसी को। आकर्षक कब करेंगे? मार दें एकदम 10 किलोमीटर की दूरी है, हेलीकॉप्टर उड़ा के जा रहे थे, आकर्षण का केंद्र बनेगा ना। टाटा जरिए गुलाब जामुन, झुमरा खसेलिए, हजारीबाग जिलेबी खाल, तो ये आकर्षण का केंद्र हो जाएगा ना। तो फैसिनेटिंग, तो आजकल फैशन क्यों करता है लोग? फैसिनेटिंग आजकल फैशन क्यों करता है? लोग आकर्षक दिखना चाहते हैं, इसलिए तो फैशन करते हैं। अब इसका उल्टा ढूंढना है, अब उल्टा ढूंढना है तो क्या देखना होगा हमको? सबसे पहले साधारण आदमी, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर से तो सब देख रहा है, क्या हम पैदल जाएंगे तो हमको कोई देखेगा? हम तो साधारण हो गए ना, क्योंकि कोई जा रहा है KTM से, तो कोई बुलेट से, तो कोई हेलीकॉप्टर से, तो कोई BMW से, और हम चले पैदल ठुचुक ठुचुक, आऊँ 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 धद्दू, ऐसा कर ले चल रहे, तो हमको कोई देखेगा?
नहीं देखेगा। मतलब ये अगर हम पेडेस्ट्रियन पैदल अगर चले तो हमको कोई नहीं देखेगा, लेकिन फैशन जो करे उसको सब देखेगा, है ना। हेलीकॉप्टर में जाए तो इसका आंसर होगा पेडेस्ट्रियन। मीनिंग देखें, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, फैशन करने वाले लोग आकर्षक होते हैं, और पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग हम लोग क्या हैं, साधारण है, तो कौन देखेगा, तो साधारण। ठीक, आंसर ये होगा। इफल्जेंट का मतलब होता है चमकीला, इफल्जेंट मतलब चमकीला। अब यार ख्याल है इफुलजेंट, जेंट मतलब हम समझते हैं जेंट्स, नहीं बोलता है कि जेंट्स है वो, तो ये फूल लगाया है जेंट्स, और वो फूल कैसा है, चमकीला फूल जेंट्स लगा करके आया है, लेडीज नहीं जेंट्स लगा लिया है। आगे ग्रीगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, गिरी लड़का का नाम है, ग्रीगारियस, गिरीगारी दे रहा था, है ना, मार बन रहे तुरमैया आँखिया में, मार बने ले भाग जुबा, फिर मार बने ये करबो, तो गिरीगारी दे रहा था। और जब गाड़ी दे रहा था तो बोला कि इसको साला हटा समझ से, ये बहुत गंदा आदमी है। और जब गंदा आदमी है तो बोला एक बार छोड़ दो, एक बार समाज में इसको मिलने दे दो, अगर देख लेते हैं आगे कुछ होगा तो फिर सोचा जाएगा। तो गिरिगिरिया रहा था, लेकिन बोला नहीं मिलनसार है, इसको रहने दो। तो गिरिगिरियस मतलब सामाजिक मिलनसार। आगे परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक, खतरा, डेंजरस, डाइसी, है ना, इसका मतलब हजार्डस, ये सब सिनोनिम बोल रहे हैं हम, है ना। तो परनीसियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, परनीसियस मतलब हानिकारक। अब याद कैसे रखेंगे, परनीसियस, अच्छा निस मतलब क्या होता है, भतीजी होती है ना, तो पर, अब भतीजी का पर निकला है, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। अब देखते ना पापक परी जो रहती है, यानी भतीजी सब जो रहती है, वो कितना भयानक उड़ती है, और उड़ती है तो पूरा हानिकारक रहती है ना। आपने गिरेगी 4 फीट दूर में और 16 फीट दूर वो लोग बोलेगी आप हमको टक्कर काहे मारे, ऐसा। तो परनिशियस मतलब हानिकारक, खतरा, डाइसी, हजार्डस, डेंजरस, डेंजर। रेडिकलीज, एक बार स्पेलिंग चेक करना सही है, हाँ ठीक है। रेडिकलीज, रेडिकलीज का मतलब क्या होता है, बहुत, क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलता हम कट्टर हिंदू हैं, है ना, वो मतलब एकदम रेडिकलीज का मतलब जिद्दी 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 जिद्दी, एकदम बड़ी भयानक। अरे लिखो ना, लिखल होगा, नहीं लिखल होगा तो लिख देंगे। तो ये होता है जिद्दी। अब जिद्दी है इसका मतलब रेडिकलीज है ना। रेडी रहो कल जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे, कल जाएंगे तो जाएंगे, रेडी रहो, कल जाएंगे तो जाएंगे, रेडी रहो। कितना एकदम जिद्दी है यार, एकदम कट्टर जैसा करता है कि करेंगे तो करेंगे, कितना जिद्दी है तुम, नहीं जाएंगे तो जाएंगे, बोले ना। तो रेडी रहो कल जाएंगे, रेडी कैलीज, रेडी रहो कल जाएंगे, रेडी कैलीज। तो साला जिद्दी आदमी, अब जिद्दी है, और जब जिद्दी है तो फिर अगला आदमी कौन होना चाहिए, जाएगा, बोलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो आदमी मॉडरेट है, औसत है, कहाँ जाएगा साला का, है ना। तो इसका मतलब आंसर हो गया ए नंबर। अब सबका देख ले, मोटिवेट तो जानते हैं, मिटिगेट कम करना, गेट को मिट्टी से कम करो, है ना। रेडिकलीज का मतलब कट्टरपंथी बनना, बनाना, या फिर वही जिद्दी, वही एक मीनिंग है। मॉडरेट मतलब नरम बनाना, ये कट्टरपंथी या फिर जिद्दी, ढीठ जिसको बोलते हैं ना, आप ढी 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 ढीठ ढीठ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसका आंसर होगा, सॉरी आंसर तो बता दिए, मॉडरेट नरम बनाना। मोटिवेट नहीं बोलता है कि मोटिवेशन हर बार सुनना होगा, ये वो करके प्रेरित करना। मिटिगेट, अब ये गेट है और गेट के पास बहुत सारा मिट्टी जमा है ना, गेट के पास बहुत सारा मिट्टी जमा है। अब क्या करिए भाई, दरवाजा खुला है, अब गेट के पास मिट्टी जमा है, तो बोला कि काम करो, मिट्टी गेट से हटा दो, मिट्टी गेट से हटा दो। और जब मिट्टी गेट से हटेगा तो क्या होगा, कम होगा वो, तो कम करना। मिलिटेट का मतलब विरोध करना, मिलिटेट, मिलिट्री, मिलिट्री क्या करता है, इसी से बना ना मिलिट्री, मिलिट्री, मिलिटेट, मिलिट्री क्या करता है, विरोध ही तो करता है दुश्मनों का, तो मिलिटेट मतलब विरोध करना। नेक्स्ट, बिलाय, बिलाय, बिल्ली, बिलार, बिल्ली, बिलाय क्या होता है, बिलार का मतलब, बिलाय का मतलब क्या होता है। आप एक बात याद रखिए, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, बिलाय क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज को दुकान में जाकर के झूठ बोल के धोखा दे करके कुछ ले लेना, है ना, किसी को धोखा दे करके ले लेना, मतलब झूठला के बोल देना कोई चीज को, बिलाय को, है ना, झूठलाना। तो बिलाय का मतलब झूठा, आप किसी को बोल रहे हैं कि दूध कौन पिया रे, बिलाय आया था, बिलाई, है ना, बिलाय आया था, मेरा उच्चारण पर मुझे बहुत गंदा है ना, बिलाय आया था दूध पी के चल गया, बोला बिलाय आया था दूध पी के चला गया, बोला हाँ बिलाय। तो वो क्या बोल रहा है, झूठी तो बोल रहा है, खुद यार बोल रहा है बिलाय आया था, तो बिलाय का मिलना है वैल्यू,
इसको बिलाय मत पढ़िए आप लोग जो उच्चारण करते हैं बेली वो पढ़िए, हम बिलाय पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या बोले, झुठलाना, ठीक है। अब झुठलाना का हमको एंटोनिम चाहिए, मतलब सच वाला बात चाहिए, और सच वाला क्या होता है, सब्रोगेट, याद कीजिए सब्रोगेट क्या बताए थे, ये होगा नहीं। सब्सटेंशिएट, हाँ वहाँ झूठ है तो ये सब्सटेंशिएट है, मतलब ये सच है ना। देखते हैं, तो बिलाय बता चुके, झूठलाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, सब्सटेंशिएट, पुष्टि करना, किसी चीज़ को सही साबित करके देना, ठीक है। बार बार लाइट प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। सब्रोगेट मतलब क्या था, प्रतिस्थापित करना, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना। तो सब रो रहा था गेट पर बैठ के, बोला अरे चलो यार जहाँ जा रहा चलो, दूसरे जगह ले जाकर प्रतिस्थापित कर दिया गया। सब्जुगेट बोले गुलाम के जैसा, मतलब अधीन करना, किसी को गुलाम बना लेना, है ना। सब जो गेट पास है ना वो मेरा का मेरा क्या है, गुलाम है। सबऑर्डिनेट बता दिए, किसी के अधीन काम करना। नेक्स्ट, लेजिट मतलब वैध, लेजिट मतलब क्या होता है, वैध, मतलब वैध का मतलब लीगल, है ना, जिनमिन चीज़ है लेजिट। अब जब जिनमिन है तो उसका नकली हमको चाहिए, और जब नकली है तो नकली क्या है, हम पहले भी ट्रिक से पढ़ाई, इस जगह में पूरी की पूरी चीज़ें नकली है, इस जगह में पूरी की पूरी चीज़ें नकली है, इस पूरी चीज़ें नकली है, तो स्पूरियस का मतलब नकली, फेक, जाली, ठीक है, नकली, फेक, जाली। तो इसका आंसर क्या होगा, स्प्यूरियस। देख लेते हैं हिंदी, इसका थोड़ा सा जल्दी चढ़ते हैं, लाइट का बहुत इशू हो रहा है। लेजिट मतलब वैध, सैंग्विन का मतलब आशावादी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सैंग्विन, पेंगुइन, सैंग्विन, पेंगुइन। पेंगुइन लोग जो, पेंगुइन जो होते हैं पक्षी, वो क्या है, बहुत आशावादी रहते हैं वो लोग, है ना, हमेशा एक साथे में रहते हैं, तो सैंग्विन यानी आशावादी। शेड्यूलस का मतलब होता है मेहनती, शेड्यूलस का मतलब क्या होता है, मेहनती। स्पूरिया बता दिए ना कि ये पूरी की पूरी क्या है, नकली, यही आंसर था। और स्प्लेनेटिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा, स्प्लेनेटिक मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, स्प्लेनेटिक, चिड़चिड़ा, स्प्लेनेटिक, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट, एगोनी मतलब पीड़ा, एगोनी मतलब क्या था, पीड़ा, दुख, कष्ट। अब जब पीड़ा है, दुख है, तो इसका मतलब खुश वाला हमको सेंटेंस चाहिए। अरे अच्छा, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये पीडीएफ बनाने के टाइम हमको लगता है क्वेश्चन नहीं, खाली आंसर ही लिख दिए, कोई बात नहीं। एगोनी मतलब पीड़ा, दुख, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, प्रसन्नता, फेलिसिटी, है ना, यही लिख दिया गया। फेस्माइल मतलब होता है प्रतिकृति, रूप, छाया। तो जब फोटो लेते हैं किसी का प्रतिकृति लेते हैं तो कैसे बोलते हैं, स्माइल प्लीज, फेस में स्माइल, फेसी स्माइल, तो फेसी स्माइल मतलब प्रतिकृति। फास्टिडियस मतलब होता है सावधान, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, तुरक मिजाजी, समझ में आता है, तुरक मिजाजी मतलब होता है कि हल्का सा कुछ ठनठनाने वाला आदमी, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, तो फास्ट, जल्दी जल्दी ठनठना जाता है ना, सावधान रहना वो लोग से। फैटलिटी का मतलब होता है घातक, है ना, फैटल, अब कपारे फट गया, फाटल हो गया तो घातक हो गया आदमी। नेक्स्ट, कॉन्शियस, चेतना, ये पहले वर्ड आ चुका है, इनकॉन्शियस, है ना, चेतना ना होना, तो यहाँ है कॉन्शियस मतलब चेतना, सचेत होना, सचेत लिख देते हैं ना। सचेत का मतलब जानकारी है, इधर उधर का जानकारी है, और इसका मतलब क्या होगा, जब जानकारी सब कुछ है तो ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर, हम लिख बेकार रहे। वहाँ है सचेत, सचेत का मतलब होता है कि हमको सब चीज़ का जानकारी है, चौकन्ना है, और यहाँ है ऑब्लिवियस मतलब हम बेखबर हैं, तो आंसर तो एंटोनिम यही होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या है, कॉन्शियस, सचेत, ऑब्लिवियस, बेखबर। ऑब्सिक्वियस का मतलब चापलूस, और ऑब्स्टिनेट, है ना, अब से नेट के लिए, नेट मतलब वही हम लोग जो इंटरनेट चलाते हैं, वो नेट के लिए सब बच्चा लोग क्या हो गया, जिद्दी हो गया है कि हमको चाहिए तो चाहिए, नेट दिला दो। ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब होता है दखल देने वाला, दखल देने वाला। नेक्स्ट, स्कैरी का मतलब होता है डरावना, स्कैरी का मतलब डरावना, है ना, भड़काना, एकदम डरा हुआ आदमी होना, उसको बोलते हैं स्कैरी, ठीक है। तो अब वो डरा हुआ है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, जो डरा हुआ नहीं है, मतलब आश्वासन दे दिया गया उसको, देखो भाई डरो नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। आश्वासन देना मतलब अश्योर करना किसी को, एक होता है ना अश्योर, तो री एश्योर, दोबारा एश्योर किया, मतलब आंसर एंटोनिम होना चाहिए। स्कैरी मतलब डर, री एश्योर मतलब आश्वस्त है हम, मतलब डर नहीं लग रहा है, तो री एश्योरिंग मतलब आश्वस्त होना। देख ले हिंदी, स्कैरी मतलब डरावना, री एश्योर मतलब आश्वस्त करने वाला। री क्या लिखा हुआ, रेस्प्लेंडेंट, शानदार, रिकैल्सिट्रेंट, जिद्दी, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, कैल्सी, रिकैल्सी, दोबारा कैल्सी, कैल्शियम दे दिए, साला जिद्दी बन गया, कौन दवा दे दिया भाई। और रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, रिडंडेंट। नेक्स्ट, रेवेजिंग, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, विनाश कर देना, है ना, रेवेज, है ना, तो नष्ट कर देना, उसको नष्ट करना है तो हमको एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम का मीनिंग है यहाँ तो नष्ट करना, खत्म कर देना, तो इसको तो कुछ बनाने देना। तो जब सब कुछ खत्म हो गया, रेसिजनेशन खत्म,
ये तो होगा नहीं। रेस्पिरेशन मतलब वही रेस्पिरेट करना, सांस वाला, राहत वाला। रेस्टोरेट, हाँ रेस्टोरेशन, हम मोबाइल को रीस्टोर करते हैं। क्यों? जो खत्म हो गया है ना, हैंग होने लगा, खत्म हो रहा मोबाइल, तो रीस्टोर करते हैं चालू करने के लिए। तो रेस्टोरेशन मतलब चालू करना। हिंदी देख ले, तो वही चालू करना या बहाल करना, है ना, ये हुआ आंसर। और रेवेजिंग मतलब विनाशकारी, नष्ट करना, आप लिख सकते हैं। रेजिग्नेशन मतलब तो जानते हैं, त्याग पत्र देना किसी को। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, जो बोले सांस लेना। और क्या लिखा हुआ है, रिस्क्रिप्शन मतलब होता है पुनर्लेखन। रीस्क्रिप्शन मतलब स्क्रिप्ट नहीं होता है लिखा हुआ कहानी, वही है रीस्क्रिप्शन मतलब पुनर्लेखन। ये खत्म हुआ। हमें अभी चार क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पढ़ाएं, है ना, इसलिए क्योंकि लाइट पूरा भकुर भुकुर हो रहा है, मतलब कैमरा में अच्छे से आ नहीं रहा है, इसके चलते हमको 3 बार बंद करना पड़ा। ये वीडियो बंद करके चालू करना पड़ा, वो तो आपको टी शर्ट से पता चला होगा, है ना। तो ये द हिंदू का वीकली वोकैब था, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। पिछला मंडे टू सैटरडे, आज लेट हो गया है वीडियो आने में। अब अगले बार से हम क्या करेंगे, प्रॉपर या तो मंडे या तो संडे, मतलब कोशिश करेंगे कि संडे रात में आ जाए, क्योंकि न्यूज़ है, सजा के लिखना पकना में टाइम लगे ना। तो या फिर कहीं से भी हम लिखें, कोई ऐप से लिखें, कहीं से भी लिखें, तो उसको लिखना पड़ेगा ना, कंटेंट बनाना पड़ेगा ना। तो या तो रात में या तो मंडे को सुबह वीडियो आया करेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि संडे को ही आ जाए। ये ज़्यादा कोशिश रहेगा, 100% एफर्ट रहेगा उसमें, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम में नया नया अवार्ड देगा ना, तो ये द हिंदू वाला बहुत काम देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।